हाय, दिस इज़ भारती मेहता, योर साइकोलॉजिस्ट। बहुत लोगों की इंक्वायरी आई है, उन्होंने पूछा है कि साइकोलॉजिकल पर्सनालिटी डेवलपमेंट का पर्पस क्या है, उसका आउटकम क्या है, उसका ड्यूरिंग द वर्कशॉप कैसे हम आगे जाएंगे, उसी के बारे में आज हम बात करेंगे। पर्पस क्या है साइकोलॉजिकल बिहेवियर के ऊपर काम करने का, ताकि वो आपके पर्सनालिटी को इम्प्रूव करे। तो हम यहाँ क्या करते हैं कि नर्वस सिस्टम पर फोकस करते हैं, ताकि वो अपने इमोशनल बैलेंस को सपोर्ट करे और अपने को वो क्लैरिटी आकर हेल्दी पर्सनालिटी की ओर जाए, जहाँ पे हमें अपनी पास्ट की गलतियों को एक लेबल करके नहीं जाना है। वहाँ पे एक गलतियाँ अपनी जो हुई वो अभी एक इन्फॉर्मेशन थॉट में रखना है, अपनी आइडेंटिटी को पहचानना है और आगे बढ़ना है। फिर दूसरा क्या होता है कि वो जो पास से हमें डर लगता था, कि जब हम झिझक जाते थे, पैनिक होते थे, वो धीरे धीरे स्लोली स्लोली कम होते जाता है। और फिर आप उसको एक नेचुरल न्यूट्रल रिप्रोसेस करने लगते हो। तो उससे जो सिचुएशनल सर्कमस्टेंशियल जो प्रॉब्लम्स आते हैं डे टू डे लाइफ में, उसको हम फेस करने के लिए सक्षम हो जाते हैं। और पास्ट अपना कोई भी कारण से अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है। और यही पर्पस है कि आपकी पर्सनालिटी जो इंटरनली आपको तकलीफ दे रही थी, वो अभी अच्छे से काम करने लगी है। अभी जब हम कोर्स की ओर चलते हैं तो धीरे धीरे होगा, हर चीज़ धीरे धीरे होगी, घाई नहीं करेंगे, कोई प्रेशर नहीं है, कोई स्पीड नहीं है, धीरे धीरे विल प्रोसीड फर्दर। तो उसमें क्या होगा कि आपका इमोशनल इंस्टेबिलिटी रिड्यूस होती जाएगी और फिर उससे आपको इमोशनल रिकवरी मिलती है। जैसे जैसे इमोशनल रिकवरी मिलती है, जिसको हम टाइम देते हैं, तो अपना सेल्फ अवेयरनेस बढ़ता है कि मैं क्या हूँ, कैसे हूँ, क्यों ऐसा किया मैंने, क्या रीज़न था, कैसे मैं कर सकता था और क्या रास्ते हो सकते थे। उसके बारे में अपना नर्वस सिस्टम सोचने लगता है। और फिर आपको इमोशनल एक्सप्रेशन करने की ओर आप आगे बढ़ते हो। इमोशनल एक्सप्रेशन आपका जैसे जैसे इम्प्रूव होता है, आपका बोलने का तरीका, एक कॉन्फिडेंस लेवल अपने आप आ जाता है। अभी आउटकम के बारे में हम यदि बात करें, तो आउटकम में क्या आएगा, तो आपकी स्टेबिलिटी आ जाएगी इमोशनल रिस्पॉन्स के लिए। फिर आपके दिमाग में मेंटली जो हम सोचते थे, फॉग आता था, ऐसा नहीं ऐसा, ऐसा नहीं ऐसा, वो जो कॉन्फ्लिक्ट था वो बंद हो जाता है और क्लैरिटी आती है। और उससे जैसे जैसे क्लैरिटी बढ़ेगी, ऑब्वियस है अपना कॉन्फिडेंस अंदर से बढ़ेगा, तो आपका चलने का, उठने बैठने का तरीका, बोलने का तरीका, देखने का तरीका, हर एक में वो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ते जाएगा और वो समझते जाएगा। और इसका इम्पैक्ट क्या होता है, तो अपने पास्ट की गलतियों से जो हमें तकलीफें हुई थी, उसका इम्पैक्ट अपने ऊपर धीरे धीरे वो कम होते जाता है। ऐसा नहीं कि हम उसको हमेशा के लिए निकालेंगे, नहीं, धीरे धीरे हम कम करेंगे, क्योंकि उसको बनने के लिए भी इतना साल लगा है, तो जाने के लिए भी उतना टाइम हम उसे देंगे। और फिर एंड में आता है अपना हेल्दियर पर्सनालिटी बिहेवियर और इंटरपर्सनल बिहेवियर। दूसरों के साथ हम कैसा बिहेव करते हैं वो तो सिखा देते हैं सब, अपने आप कैसा हम बिहेव करते हैं वो हम सीखेंगे इस कोर्स में। सो आई थिंक क्लैरिटी आ गई है। और भी कुछ क्वेश्चंस हो तो यू कैन आस्क मी। बाय।